हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ टीचिंग गुरु। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम, ये एक स्टोरी है जिसका मैं इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है द टू वाइज गोट, दो बुद्धिमान बकरियाँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ गोट इन द फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक जंगल में बकरी रहती थी। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास एंड फ्लावर्स। वह जंगल हरी घास और फूलों से भरा हुआ था। द गोट वॉज पासिंग हर लाइफ हैप्पीली, और वह बकरी अपना जीवन बहुत ही खुशी से जी रही थी, बिता रही थी। देयर वॉज अ रिवर इन दैट फॉरेस्ट। उस जंगल में एक नदी भी थी। ओवर द रिवर, नदी के ऊपर, देयर वॉज अ नैरो ब्रिज ऑफ अ वुडन लॉग। एक सकरा सा पुल बना हुआ था लकड़ी के लॉग में, गट्ठल का। ओके। Once the goat saw plum grass along the bank of the river on the other side. एक बार उस बकरी ने देखा कि नदी के दूसरे साइड पे एक बहुत ही हरा भरा घास का गुच्छा या मैदान है। She thought to cross the river and eat the grass. उसने उस रिवर को पार करने की उसने सोचा कि ना ये रिवर पार करके जाऊं, नदी पार करके जाऊं और इस घास को खाऊं। सी वेंट टू द ब्रिज, वह पुल पर गई। द ब्रिज वॉज अ लॉग ऑफ अ फॉलन ट्री। जो ब्रिज था एक गिरे हुए पेड़ की लकड़ी से बना हुआ था। ये देखिए कि ये नदी है, नदी के ऊपर ये जो ब्रिज बना हुआ है ये क्या है? पेड़ है जो कि गिर चुका था। उसी पेड़ की ये जो एक लकड़ी है उसी से क्या किया? पुल बना दिया। तो उसने उस ब्रिज पर वो चली गई और वो पार करने लगी। देखिए फिर क्या होता है। सी बिगेन टू वॉक स्लोली ऑन द ब्रिज। वह उस ब्रिज पर धीरे धीरे चलने लगी। व्हेन द गोट रीच्ड इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, जब वह बकरी उस पुल के बीच में पहुंची, सी सा, उसने देखा, अनदर गोट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, एक और बकरी दूसरी तरफ से आ रही थी। द ब्रिज वॉज सो नैरो दैट बोथ द गोट कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। वह पुल इतना सकरा था कि उस पुल से दोनों बकरियां एक साथ क्रॉस नहीं कर पा रही थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर बोथ द गोट्स टू वॉक ऑन द ब्रिज। उसमें इतनी जगह नहीं थी कि वो दोनों बकरियां एक साथ ब्रिज पार कर लें, क्योंकि एक देखिए बकरी इस तरफ जा रही है और दूसरी बकरी इस तरफ जा रही है। तो ये पुल इतना सकरा है कि इस पे से दोनों बकरियां एक साथ इधर और इधर नहीं जा सकती। कीप असाइड, लेट मी पास फर्स्ट, सेड द फर्स्ट वन। पहली बकरी ने कहा, प्लीज पीछे हटो, मुझे पहले जाने दो। गो बैक, लेट मी पास फर्स्ट, सेड द सेकेंड वन। और दूसरी ने भी कहा, पीछे तुम जाओ, पहले मैं जाऊंगी। दे बिगन टू क्वेरल, वे दोनों ही झगड़ने लगी। वन सेड दैट शी इज स्ट्रोंगर। एक ने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रही है। द अदर सेड दैट शी इज स्ट्रोंगर, तो दूसरी को लगा कि नहीं ये ज़्यादा ताकतवर लग रही है। एंड दस दे बिगन टू फाइट, और वो क्या करने लगी? एक दूसरे से लड़ने लगी। दे वर अबाउट टू फेल इन टू द रिवर, वो बस नदी में गिरने ही वाली होती हैं। एट दिस द फर्स्ट गोट सेड, जैसे ही क्या हुआ कि वो लोग लड़ते लड़ते नदी में गिरने वाली होती हैं, उनमें से एक पहली बकरी ने बोला, सिस्टर, बहन, इफ वी फाइट, अगर हम लड़ते रहे, वी शैल फॉल डाउन इन टू द रिवर एंड मे बी ड्राउंड। अगर हम इसी तरह से लड़ते रहे तो हो सकता है हम लोग गिर जाए और नदी में डूब जाएं। द ब्रिज इज सो नैरो दैट नन ऑफ अस कैन टर्न एंड गो बैक। यह पुल इतना सकरा है कि हम दोनों में से ही कोई ना तो घूम सकता है और ना ही वापस जा सकता है। आई सिट डाउन, मैं बैठ जाती हूँ। एंड यू केयरफुली वॉक ओवर मी, और तुम ध्यान से मेरे ऊपर से
चली जाओ। द सेकेंड गोट एग्रीड, जो दूसरी बकरी थी वह सहमत हो गई। द फर्स्ट गोट सेट डाउन, पहली बकरी बैठ गई ऑन द ब्रिज, पुल पर, पहली बकरी पुल पर बैठ गई। द सेकेंड गोट वॉकड ओवर इट एंड वेंट ऑन हर वे, तो जो दूसरी बकरी थी वो उस पहली बकरी के ऊपर से चढ़ी और अपने रास्ते चली गई। द फर्स्ट गोट ऑल्सो गॉट अप एंड वेंट ऑन हर वे, और इसी तरह से पहली बकरी भी उठी और अपने रास्ते चली गई। डियर चिल्ड्रन, इफ़ बोथ द गोट्स वर केप्ट ऑन फाइटिंग, प्यारे बच्चों, अगर दोनों ही बकरियां लड़ती ही रहती, इफ़ इट वॉज श्योर दैट दे वुड हैव फॉलन इनटू रिवर एंड हैव ड्राउंड, तो यह संभव था कि वो दोनों लड़ते लड़ते नदी में गिर जाती और वो डूब भी जाती। बट बोथ ऑफ देम वर वाइज एंड कोऑपरेटिव, लेकिन क्या था, दोनों ही बुद्धिमान थीं और एक दूसरे की सहायक बनी। देयर वाइज थिंकिंग एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन हेल्प्ड देम टू टर्न अवे द क्रिसेस एंड सेव्ड देयर लाइफ्स, लेकिन उन लोगों की बुद्धिपूर्वक सोच ने और उनके कोऑपरेशन ने, यानी कि एक दूसरे की सहायता करने की इच्छा ने क्या किया, उन लोगों की जान बचाई और पुल पार करवा दी। ओके, अब देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप देख रहे हैं ना कैसे एक बकरी बैठ गई और उसके ऊपर से दूसरी निकल कर जा रही है। ओके, यू मस्ट कल्टिवेट यूनिटी, कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट, आप अपनी एकता को बढ़ा सकते हैं एक दूसरे की सहायता करके और एक दूसरे पर ट्रस्ट करके, विश्वास करके। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ट्रांसलेट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।